नमस्कार मित्रों। कन्या राशि राशि चक्र के छठा राशि कन्या राशि। लड़के भी होंगे तो बहुत शर्मीले होते हैं स्वभाव के, और अगर कॉन्फिडेंट हो जाए तो मतलब ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभी हो जाते हैं। देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा होते हैं, मगर क्या कहते हैं ना, घुटनों में दिमाग होता है। तो आने वाला 30 दिन, हाँ कुल मिला के 30 दिन बहुत। तो दोस्तों स्वागत है और एक नए वीडियो में। कन्या राशि आने वाला 30 दिन कुल मिला के नवंबर महीने का मान के चलिए, कैसा कैसा रहने वाला है, क्या क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, क्या उसका असर होगा, क्या नुकसान होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और कुछ चीज़ें तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। शायद आपको लगे कुंडली में बहुत लोगों ने डराया होगा कि क्या हो रहा है शुक्र नीच का, मगर घबराइए मत, विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, कन्या राशि या कन्या लगन वाले, अगर आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में 6 लिखा है तो आप कन्या लगन वाले हो गए। अगर 6 जहाँ लिखा है वहाँ पे अगर मून या चंद्र लिखा होगा तो आप मतलब कन्या राशि वाले हो गए। कन्या राशि हो या कन्या लगन हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत खास है। अगर आपका राशि अलग है लगन अलग है तो इस सीरीज़ में 2 वीडियो देखिएगा, राशि लगन का 2 वीडियो देखिएगा। 50-50% सबसे मतलब दोनों कुंडली का असर होता है ज़िंदगी में, ये प्रूव्ड है, ये हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो इसका सबसे जो प्रमाण है जिसका, ये है शनि का 7.5 जो चंद्र राशि के हिसाब से लगता है और अपना फल देता है। तो देखिए, लगन और राशि दोनों के हिसाब से देखिएगा वीडियो। अगर आपका चंद्र मतलब कन्या लगन है तो ये भी वीडियो सही है, कन्या राशि है तो भी सही है। अगर अलग कुछ है तो 2 वीडियो देखिएगा। अगर एक ही राशि एक ही लगन है तो भाई सुने पे सुहागा, एक ही वीडियो से आपका काम हो जाएगा। तो मित्रों, फर्स्ट जो है पहले देख लेते, जो कन्या राशि कन्या लगन वाला है उनके जो इस नवंबर आने वाले 30 दिन मान के चलिए, नवंबर का महीना यूँ तो 30 दिन के ऊपर 40 दिन जैसा एक बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। लेकिन मान के चलिए अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, नवंबर के महीने में कैसा रहेगा, कैसा चलने वाला है। देखिए, कन्या राशि कन्या लगन वाले, आपके जो फर्स्ट हाउस है लगन में शुक्र नीच के है, तो शुक्र आपके धन के कारक है, भाग्य के कारक है। 9th हाउस जो हायर स्टडी, 9th हाउस लाख के कारक है, और जमा हुआ धन या तो फिर जो आपके पेरेंट्स से मिलने वाला धन, जो पैसा होता है, उसका कारक है शुक्र आपके कुंडली में, वो नीच के है फर्स्ट हाउस में। और सेकंड हाउस में आपके सूर्य नीच के है, लेकिन घबराइए मत, सूर्य आपके द्वादश 12 के मालिक है, खर्चे के मालिक है, आपके धन के स्थान पे नीच के है। फिर भी घबराइए मत, आगे चलेंगे, क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि देखिए सूर्य यहाँ पे नीच के है, मगर नीच भंग है, इसलिए घबराइए मत। समझ गए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड हाउस में जो आपका कंजक्शन है सबके लिए बना हुआ है इस महीने। आपका लगन का मालिक और आपका कर्म का मालिक जो है बुध, वो थर्ड हाउस में है, पराक्रम के क्षेत्र में है। और पराक्रम के मालिक मंगल, वो भी अपने ही घर में है। बुध और मंगल का कंजक्शन है। ज्योतिष में इस युग को बुरा माना जाता है, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन पराक्रम के मालिक मंगल हो और अपने ही घर में बैठे हो तो सोचिए क्या देने वाले होते, कितना पराक्रमी मांगे। दुनिया में बड़ा से बड़ा तकलीफ भी आप अपने कर्म जो क्षमता है उससे आप निपट जाओगे, तकलीफ में से बाहर निकल आओगे। तो हो सकता है कुछ लीगल इशू भी हो जाए, लेकिन ये अलग बात है। चलिए थर्ड हाउस से निकलते हैं। फोर्थ तो सबका खाली है, फिफ्थ भी खाली है, और 6th हाउस में राहु महाराज ये बहुत दिनों से बैठे हुए हैं और आगे भी चलेंगे। लेकिन ये आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, आज मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, नोट करके रखिए, बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलते हैं 7th में। देखिए, आपके 7th हाउस में शनि महाराज है, और एक चीज़ है कि वो आजकल मार्गी चल रहे। पिछले कुछ दिनों में बकरी थे तो आपको बहुत तकलीफ़ हुआ, प्लानिंग ख़राब हुआ था आपका, और बहुत सारे इशू भी होते, बहुत लोगों ने दुश्मनी भी किया छुपते छुपाते या ओपन भी, और प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। लेकिन अभी मार्गी है, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले। तो 8 आपका खाली है, 9th हाउस आपका खाली है, 10th हाउस आपका खाली है, और 11th हाउस दोस्तों कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए 11th हाउस बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। 11th हाउस में आपका बृहस्पति उच्च का होके बैठे हुए हैं। जो बृहस्पति आपके 4th हाउस के मालिक है, आपके 7th के मालिक है, आपके इन लोगों पर मतलब स्पाउस हो गए, आपके माताजी हो गए, आपके घर का जो एनवायरनमेंट हो गया, और पार्टनरशिप पे आप बिज़नेस करते हो, शेयर मार्केट में बिज़नेस करते हो, शेयर में पैसे लगा रहे हो, तो वो देवगुरु बृहस्पति जुपिटर मतलब उच्च के हुए कर्क राशि में है। तो बात करेंगे आगे क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। और आगे बढ़ते देखते आपके 12 में केतु विराजमान है, बहुत दिनों से है ऑलरेडी, और आगे भी चलेंगे।
तो ये एक सिंपल सा था। पहले जानना होता है ना को मतलब इस महीने में कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ होगा, इससे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। तो जान लिए क्या क्या कौन सा ग्रह कौन से हाउस में आपके पोजीशन लेके बैठे हुए और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर जन्म के टाइम से आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च के है तो इस सीज़न में, ये जो सीज़न आया ना इस महीने नवंबर का महीना में, और ये पहले ये कुछ दिन कुल मिला के 40-50 दिन, कितना पैसा दोस्तों, कितना अर्निंग और कितना बड़ा बड़ा डील और कितना मतलब बड़ा बिजनेस आप शुरू करोगे। बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारा। बात करेंगे पूरा विस्तार से। देखिए पहले फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। कन्या राशि कन्या लगन वालों के, आपके लगन में शुक्र नीच के है, शुक्र नीच के है। कुछ हेल्थ इशू देख के चलेंगे। आपको लगेगा कि कुछ काम बनते बनते रुक रहा है, नसीब आपका साथ नहीं दे रहा है, ऐसा लगेगा, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए। नवंबर के 15 आते आते ये सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शुक्र अपने ही घर में चले जाएंगे। कुछ तकलीफ़ आपको सहना पड़ेगा, लेकिन फिक्र मत कीजिए, ये बस थोड़ा सा है और बहुत जल्द अपना घर में चले जाएंगे। आपके नीच के भाव को जो है उसको त्याग कर लेंगे। कुछ दिक्कतें अभी फ़िलहाल आ रही है, खर्चा बहुत हो रहे हैं ना, और भाग्य भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ बनता बनता काम भी नहीं बन रहा, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, ऐसा भी हो रहा है बहुत बार। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। देखिए अगर आई साइड में कुछ प्रॉब्लम होना, आँखों के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए, बैठे मत रहिए, ठीक है दोस्तों। और पेट के निचले हिस्से में बहुत सारी दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर दिखाइए, क्योंकि डिप्रेशन के मारे भी आपका बहुत इशू मतलब बीमारी आ जाएगा ऐसे मतलब बॉडी में। लेकिन शुगर का जैसे लेवल बढ़ जाना, सच में दोस्तों शुगर का लेवल बढ़ जाना, ऐसा भी चीज़ें आएंगी। लेकिन बस घबराना नहीं, मैंने कह दिया ना, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा है, 15 दिन के बाद तो ख़त्म हो ही जाएगा। वो शुक्रदेव अपने पोजीशन पे चले जाएंगे, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए आगे बढ़ते, सूर्यदेव नीच के है आपके धन के स्थान पे, तो खर्चे के मालिक के खर्चा बहुत कराएंगे। देखने में लगता है कि ये नीच के है, मगर नीच के नहीं है, आपको खर्चा बहुत कराएंगे। उच्च के ही मतलब नीच भंग इनका हो चुका है। और देखिए 12 के मालिक है, आपको विदेश से रिलेटेड आपका अगर कम मतलब कोई काम है, कोई इन्फ्लुएंसर हो गए तो विदेश से मतलब तो बाहर से ही पैसा आता है, या फिर कोई बिज़नेस हो गया जो आपको बाहर से जुड़े हुए तो उनको फ़ायदा होगा। बाकी बाहर का जो लोग जुड़े से काम कर रहे बाहर से, उनको फ़ायदा होगा। और इंडिया में जो लोग अपने देश में मतलब यहाँ पे ही काम कर रहे थे, उनका थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, मगर चिंता का कोई ज़रूरत नहीं है। खर्चा बढ़ेगा तो उसका सोर्सेज भी बन जाएंगे, आने के सोर्सेज बन जाएंगे, खर्चा बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए, इतना चिंता करके फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये सेकंड हाउस में जो है नीच के, वो नीच भंग है, चिंता मत कीजिए। तो थर्ड हाउस में आपके मैंने कहा पराक्रम के मालिक मंगल, और आपके अष्टम के लॉर्ड, अष्टम हाउस के मालिक मंगल है, वो अपने ही घर में है, थर्ड हाउस में है। और आपके लगन के मालिक बुध वो इस पराक्रम के हाउस में है। तो देखिए सही दिमाग लगाइए, गुस्से के काबू कीजिए, सही दिमाग लगाइए, इससे आपको फ़ायदा होगा। और कुछ हड़बड़ाहट में कुछ डिसीजन मत लीजिए। पिछले दिनों लिया गया कुछ डिसीजन आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुआ, कुछ घातक साबित हुआ, क्योंकि वो कुछ ऐसा युग चल रहा था। लेकिन अभी डिसीजन लेंगे, धीरे धीरे युग बन रहा है नया डिसीजन लेने के लिए, तो सही से डिसीजन लीजिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और घबराहट मतलब हड़बड़ाहट में मत लीजिए, और गुस्से को काबू कीजिए, एंग्रीनेस को काबू कीजिए, बढ़िया रहेगा। तो थर्ड से निकल के फोर्थ आपका खाली है, फिफ्थ हाउस खाली है, और सिक्स्थ में राहु महाराज है। कन्या राशि कन्या लगन वाले में जो शेयर मार्केट में जो लॉसेस हो रहे थे, क्रिप्टो हो गया, इंडियन मार्केट हो गया, जो लॉसेस हो रहे थे सारे लॉसेस कवर होने वाले हैं कुछ दिन के अंदर अंदर। क्योंकि देखिए आपके सैटर्न भी बकरी पोजीशन में थे, अभी मार्गी है, और सिक्स में बैठे हुए राहु महाराज। जो भी शेयर मार्केट में जो लोग शेयर मार्केट में थे, उनका बहुत बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। और जो लोग शेयर मार्केट में नहीं है, दूसरी चीज़ बिजनेस में भी, उनको भी फ़ायदा होगा। जो लॉसेस चल रहा है बीते दिनों, वो सारे कवर हो जाएंगे। जो प्लानिंग ख़राब हो रहा था ना, आपके शनिदेव बकरी थे, वो मार्गी हो चुके हैं। राहु महाराज सिक्स्थ में, और सैटर्न जो शनिदेव आपके फिफ्थ के मालिक के सेवन्थ में है। तो देखिए पार्टनरशिप में बिज़नेस नया से शुरू करेंगे। जो पुराना जब पार्टनरशिप टूट गया तो फिक्र मत कीजिए, नए से किसी दूसरे के साथ शुरू कीजिए, बस एग्रीमेंट वगैरह करके शुरू कीजिए, बढ़िया रहेगा। और आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन बस अपने बातों से एडजस्टमेंट करके चलो, बढ़िया रहेगा। और देखिए जो लोग शादीशुदा शादी के बारे में सोच रही है, तो विचार कर रहे हैं, बहुत दिनों से अटका हुआ था, उनको अभी शादी कर लेना चाहिए।
कि देखिए ऐसा युग बन रहा है, जो झगड़ा वगैरह जो होना था वो हो चुका, जो भी ब्रेकअप वगैरह होना था वो हो चुका। अगर आपके साथी वगैरह कोई है, बहुत दिनों से आप रिलेशनशिप में हो, तो ऐसा होता है, झगड़ा वगैरह तो होता रहता है, लेकिन अभी आपको एक डिसीजन ले लेना चाहिए। शादी वगैरह के टाइम बन रहा है, कर लेना चाहिए। बस इस महीने के जो बीच में, नवंबर महीने के बीच में शुक्र ट्रांजिट करेंगे, अपने ही घर में आएंगे, तो वो सही रहेगा, कर लीजिए। क्योंकि आपके 7th के लॉर्ड भी उच्च के होके बैठे हुए हैं, टाइम बहुत बढ़िया है। नवंबर महीने के 15 तारीख के बाद ही आप डिसीजन लीजिए, बहुत बढ़िया होगा भाई शादी ब्याह के लिए। और जो लोग पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए, उनके लिए भी बहुत उम्दा ये टाइम है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इस टाइम में किया गया है, नवंबर महीने के बीच में 15-16 तारीख के बाद लिया गया डिसीजन, किया गया काम, या फिर नवंबर के आखिर तक ही से ही बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देगा, पूरा ज़िंदगी उसका प्रॉफिट मिलेगा आपको। भी आप सोचोगे कि भाई उस टाइम वो डिसीजन लिया था, बहुत बड़ा डिसीजन हुआ, बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ, बहुत फ़ायदा पूरा ज़िंदगी आपको मिलेगा। बाकी शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जो क्रिप्टो मार्केट में है, उनको चिंता करके ज़रूरत नहीं है। जो भी लॉसेस हाल फिलहाल में हुए, जो मार्केट डूब गया, जो क्रिप्टो का मार्केट में नीचे आया है, तो जो लोग मतलब ऑप्शन में थे उन्होंने तो कमा लिया, मार्केट नीचे जा रहा था वो भी कमा लिया। लेकिन कुछ लोग तो बैठे ही रह गए ना, उनका लॉस हो गया, वो भी लॉस कवर कर लेंगे। ऐसा खरीदेंगे ना, ऐसा अभी खरीदेंगे एवरेज करने के लिए, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एवरेज करेंगे, जो लोग अपना नीचे आया है उसका ख़रीद के भाव बराबर करेंगे ना, तो उनको फ़ायदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो पार्टनरशिप के लिए, शादी के लिए सब बोल दिया, बहुत सही रहने वाला है। आगे बढ़िए, सही से आगे बढ़िए, बस एंगरनेस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, बाकी सही रहने वाला है। तो 8 आपका खाली है, 9th आपका खाली है, 10th आपका खाली है, और 11th हाउस में आपका जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति भाई उच्च का जिसको कहा जाता है, उच्च का होके बैठे हुए, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आपके 7th के लॉर्ड, 4th के लॉर्ड मैंने कहा है, और अर्निंग के हाउस में उच्च के बैठे हुए हैं। जो लोग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, कोई ऐप के मालिक हो गए, कोई सॉफ्टवेयर का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर से अपना काम वगैरह देखते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर का डीलिंग करते, कोई वो हो गया, कुछ फ्रेंचाइजी हो गए, उनको तो भाई बहुत तगड़ा वाला फ़ायदा होने वाला है। ई कॉमर्स वाले को तो भाई फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि ये सीज़न भी चल रहा है, तो वो बात नहीं है। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, सॉफ्टवेयर से खास करके जुड़े हुए, उनको तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। टीचर वगैरह भी, उनको भी फ़ायदा होगा। जो भी कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए है, बिजनेस हो या कामकाज वाले हो, सबको बहुत बड़े लेवल का फ़ायदा होने वाला है। ऐसा कमाई का ऐसा ज़रिया खुलेगा, मतलब इस नवंबर महीने में इतना एक महीने में कमा लोगे कि मतलब क्या कहा जाए, बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। और आने वाले दिनों में फिर देवगुरु बृहस्पति रेट्रो मतलब पीछे जाएंगे, रेट्रोगेट होंगे, लेकिन ये नवंबर महीने का फ़ायदा उठाइए। जो भी मौका, बहुत बड़ा मौका आपको मिलेगा, कन्या राशि कन्या लगन वाले, मौका को छोड़िए मत, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बाकी नया घर लेना की प्लानिंग है, नया प्रॉपर्टी लेने का, प्रॉपर्टी मतलब आप लोग तो ऐसा प्लान कर रहे कि मतलब फ्लैट ही लेना है, प्लॉट नहीं फ्लैट लेना है, तो वो भी लीजिए। इन्वेस्ट करके रखना है वो प्रॉपर्टी में, तो भी कीजिए, सही रहेगा, बहुत बढ़िया उसका रिटर्न आने वाले दिनों में मिलेगा। बेच दो या उसमें रहो, कोई बात नहीं, मगर रिटर्न आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। आगे किसी ना किसी दिन अगर बेचोगे तो भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, ये टाइम सही चल रहा है। तो अगला जो राशि केतु महाराज, देखिए केतु महाराज कन्या राशि कन्या लगन वाले को 12 में है। सबको मालूम है पुण्य वाले ग्रह है भाई, लेकिन अंधे भी है, आग भी नहीं है। तो बहुत सारे आपका धार्मिक काम आपसे करवा रहे हैं, करते रहिए। लेकिन जो लोग भाई कुंडली में उनका केतु खराब है, देखिए पाइल्स रिलेटेड इशू, पेट के निचले हिस्से में सर्जरी का जो इशू हो गया ना, सर्जरी का युग बन रहा है। अगर आपके कुंडली में जन्म से ही केतु खराब है, ऐसे ही बैठे हुए, लेकिन आप फिलहाल जो बीमारी आपके अंदर आएगा, पेट रिलेटेड है, पाइल्स का रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड इशू, देन एंड देन डॉक्टर का कंसल्ट कीजिए, मतलब इसको नेग्लेंसी में मत डालो। जो भी कन्या राशि कन्या लगन वालों के हिडन कुछ बीमारी आपका अंदर होगा ना, आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, अचानक देखो आप सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, या तो फिर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो पाइल्स का इशू पहले से ही है, या देखेंगे पेट के निचले हिस्से में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, आँखों में इशू हो रहे हैं, डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। क्योंकि अगर डॉक्टर कंसल्ट करेंगे आप भी बच जाओगे, आगे चल के नासुर नहीं बनेगा, अदरवाइज़ आपको भुगतना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों, अदरवाइज़ आपको भुगतना पड़ेगा। तो केतु महाराज सही है, पुण्य काम कीजिए, सही अच्छा काम कीजिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और जो पहले का काम बुरा है उसका जो रिजल्ट अभी वो देने वाले हैं, तो इसके लिए देखिए सही काम अभी कीजिए,
जो पास्ट का जो बुरा काम है उसका रिजल्ट कम ही मिलेगा। और बस डॉक्टर कंसल्ट कीजिए थोड़ा सा बीमारी होने पे भी, बाकी सब सही रहेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए। आने वाला 30 दिन नवंबर महीने का मान के चलिए कैसा रहने वाला है, और इससे भी बहुत बढ़िया जाएगा। सबसे बढ़िया किन का जाएगा? जिनका कुंडली कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जन्म के टाइम से कुंडली बहुत बढ़िया है। कुंडली बहुत बढ़िया, अपना पर्सनल कुंडली की बात कर रहा हूँ। अगर बहुत बढ़िया तो सही रहेगा। अगर कुंडली बहुत ख़राब है और अभी जो ग्रह वगैरह भी ख़राब है तो आपको बहुत बड़े मतलब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अपना पर्सनल कुंडली पे काम करवाना चाहिए, कंसल्टेंसी वगैरह लेना चाहिए, लेके भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए बड़े बड़े डायलॉग फिल्मों में काम आते हैं। जो फिल्मों के बड़े बड़े सुपरस्टार है वो भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट में लिखा होता है, समझ गए ना? जैसे स्क्रिप्ट में लिखा होता है भाई अपने धर्म को गाली दो, अपने जो कल्चर है उसको गाली दो, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो वो लोग ऐसा करते रहते हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े महानायक है, हाथों में अंगूठी है, देखा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी ले रहे, लेकिन उनका स्क्रिप्ट में लिखा होता है भाई आपको हिंदू धर्म को गाली देना है, सनातन को गाली देना है, पैसा मिलेगा तभी। तो वो लोग देते हैं भाई, क्या करें, स्क्रिप्ट का है, काम समझ के करते हैं। लेकिन ऐसे फिल्म में जो नाटक दिखाते हैं उसको देख के आम आदमी को मतलब ऐसे पानी की तरह बहना नहीं है। वो अपना जो लाइफ है अपना खुद देखना चाहिए। जो भी होता है साम दाम दंडवत सब अप्लाई करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सबका अलग अलग है। फिल्म का लाइफ तो नाटक है और उनको पैसा मिलता है झूठ बोलने के लिए, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट में लिखा होगा भाई आपको सिर्फ गाली देना है, सबको चूर बोलना है, तो वो लोग बोल देंगे, उनको पैसा चाहिए होता है। लेकिन पर्सनल लाइफ वो क्या करते हैं? पर्सनल लाइफ में तो वो सब कुछ निकल मतलब मान के चलते हैं। भगवान भी मान लेते हैं, बाकी सब जो कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी हो, अपना देखिए एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेता ही लेता है। लेकिन कुछ लोगों को टोपी पहनाया जाता है भाई ये कुछ नहीं मत मानो, समझ गए दोस्तों? तो बस साम दाम दंडोबद्ध अप्लाई करना पड़ता है ज़िंदगी में चलने के लिए। तो चलिए सब कुछ मान के चलिए, आगे बढ़िए, बाकी सब सही रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो लेके। तब तक के लिए जय माता दी।